और उसकी माँ भी सबसे अलग थी। जब दूसरी लड़कियां कढ़ाई बुनाई सीख रही थी तब उसकी माँ ने उसे सिखाया। माँ ने उसका नाम एनोला रखा, जिसे उल्टा पढ़ने पर मतलब होता है अकेला। लेकिन माँ के लिए इसका एक और मतलब था, वह थी एनोला होम्स। अपनी माँ के साए में बिताए सालों में उसने अपनी मर्जी से वो सब सीखा जो वो सीखना चाहती थी। लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो उसके जन्मदिन वाले दिन ही माँ अचानक गायब हो गई, पीछे छोड़ गई उसके लिए एक जन्मदिन का तोहफा। लेकिन एनोला का ध्यान तोहफे पर नहीं था, वो बस अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी। उसे याद था कि घर में कभी ज्यादा चहल पहल नहीं रही। बचपन में ही पिता गुजर गए थे और बड़े होने पर दोनों भाई भी एक एक करके घर से चले गए। रोजमर्रा की जरूरी बातों के अलावा उनमें कोई खास रिश्ता नहीं था। माँ के गायब होने की खबर सुनकर दोनों भाई घर पहुंचे। बड़ा भाई माइक्रॉफ्ट ब्रिटिश सरकार में एक बड़ा अफसर था, लेकिन एनोला को बस उसका सख्त और नीरस चेहरा ही याद था। दूसरा भाई शर्लॉक उसे थोड़ा अपना सा लगा। वो पहले ही काफी मशहूर था, एक बड़ा जासूस जिसने अनगिनत मामले सुलझाए थे। सालों बाद मिलने पर दोनों अपनी छोटी बहन को पहचान ही नहीं पाए। घर का सूनापन देखकर दोनों भाइयों के मन में शक पैदा हुआ। ये हालत उस भारी रकम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी जो माइक्रॉफ्ट हर साल घर खर्च के लिए भेजता था। सालों से माँ जो हिसाब भेजती थी वो बिल्कुल साफ होता था। माली, मरम्मत, हीटिंग और अपनी बहन एनोला के लिए रखे गए अलग अलग ट्यूटर, सबका खर्चा साफ लिखा होता था। लेकिन यहाँ देखकर साफ लग रहा था कि काफी समय से घर की कोई देखभाल नहीं हुई थी। सच तो ये था कि एनोला के लिए कभी कोई टीचर रखा ही नहीं गया था। सालों तक माँ ने खुद उसे पढ़ाया था, लेकिन ये पढ़ाई वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उस जमाने के अमीर घरों की लड़कियों को दी जाती थी। इसके बजाय उसे बहुत सारी किताबें पढ़ाई गई, खुद से सोचना सिखाया गया और यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें भी सिखाई गई जो उस वक्त सही नहीं मानी जाती थी। ये सब जानकर माइक्रॉफ्ट बहुत गुस्सा हुआ। वो पुरानी सोच वाला आदमी था जिसे रुतबे और खानदान की बहुत परवाह थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कितनी बड़ी परेशानी है। एनोला को इस तरह बड़ा किया गया था कि कोई उससे शादी नहीं करना चाहेगा। वो सबसे अलग हो गई थी। इसलिए उसके गार्जियन के तौर पर माइक्रॉफ्ट ने तय किया कि वो एनोला को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल भेजेगा ताकि वो तौर तरीके सीख सके। एनोला ने तुरंत इसका विरोध किया। उसे उन अजीब कपड़ों और उनकी बंदिशों से सख्त नफरत थी। लेकिन मिस हैरिसन की पढ़ाई का मकसद ही लड़कियों को ये सिखाना था कि खुद को कैसे संवारना है। उनके हिसाब से एक औरत के लिए यही सबसे जरूरी और आजादी का अकेला रास्ता था। यहाँ से निकलने के बाद तुम सीख जाओगी कि एक सही महिला कैसे बनते हैं और तुम्हारे कई नए दोस्त बनेंगे। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मेरे पास अपने साथी है और मुझे आपके इस बेवकूफी भरे स्कूल में भी नहीं जाना। एनोला की दुनिया ही पलट गई थी। वो जो देख रही थी और सह रही थी वो उसकी माँ की दी हुई सीख से बिल्कुल उल्टा था। उसने अपने बड़े भाई से मिन्नतें की कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल न भेजे। तुम अब बड़ी हो गई हो एनोला, तुम्हें सीखना होगा। एक बार कोशिश करके देखो। मुझे इस दुनिया में मुझे जो कुछ भी जानने की जरूरत है वो क्या है। अगर माँ ने तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाया होता तो तुम आज मेरे सामने इस हाल में न खड़ी होती। तुम्हारे इस हाल में कोई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। मुझे पति चाहिए भी नहीं, वो एक अलग बात है। तुम्हें सीखना ही होगा। ये देखकर कि बड़ा भाई नहीं पिघलने वाला, एनोला ने अपने दूसरे भाई शर्लॉक की तरफ उम्मीद से देखा। लेकिन हकीकत कड़वी थी। माइक्रॉफ्ट उसका गार्जियन था और शर्लॉक इसमें कुछ नहीं कर सकता था। और वैसे भी वो इस वक्त माँ को ढूंढने के उलझे हुए मामले में फंसा था। उसके पास एनोला को बचाने का ना तो वक्त था ना ही ताकत। मैं बता सकती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मिस हैरिसन, आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इसे कल लेकर जाऊंगा। एनोला का मन बगावत से भरा था। वो किसी भी कीमत पर खुद को उस सांचे में नहीं ढलने देना चाहती थी जो वो थी नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसका पूरा ध्यान माँ को ढूंढने पर था। उस निराशा के पल में माँ की बात अचानक उसे याद आई। हर काम को अपने तरीके से करना। और फिर एक जाना पहचाना शब्दों का खेल उसके दिमाग में आया। जल्द ही उसे घर में एक बहुत ही चालाकी से बनाई गई पहेली मिली। उस पहेली को सुलझाते हुए उसने एक पुरानी पेंटिंग के पीछे से वो पैसे ढूंढ निकाले जो माँ ने खास उसके लिए छोड़े थे। पैसे हाथ में आते ही उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने अपने भाइयों के पुराने कपड़े पहने और एक